दोस्तों ये सारे चीज को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये सारे देखने की कोशिश करते हैं कि टोटल अभी तक 14 है। देखिए ध्यान से, यहाँ स्टार्ट कितना हुआ 50 से, तो टोटल कितना हो गया 50 और 50 100 हो गया, और 20 अभी चल रहा है, तो टोटल 70 साल हुआ। कितना हुआ 70 साल। तो 70 साल में एक अगर 5 साल का काम करते हैं तो टोटल कितना होना चाहिए 70 साल में 14 होना चाहिए। ऑब्वियस है 14 है, लेकिन आपका दिमाग में एक चीज समझ में आ गया होगा कि यार यहाँ पे तो ये तो 12 साल तक काम किए, ये राजेंद्र प्रसाद जी 12 साल तक रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच में 2 थे वो 2 मिला के 5 साल कर पाए थे, एक 2 साल किए थे और एक 3 साल, तो 2 मिला के 5 साल किए, तो बराबर हो गया ना। वो ज्यादा किए, ये दोनों कम कम किया, तो बराबर हो गया। तो ऑब्वियस अभी तक टोटल कितना है 14, और 2 एक्टिंग होते तो टोटल 16। लेकिन जो रियल वाले प्रेसिडेंट है डायरेक्टली जो मतलब रहे हैं वो 14 है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सारे चीज को देखेंगे कि 1 नंबर पे कौन है, 10 नंबर पे कौन है, 8 नंबर पे कौन है, 6 नंबर पे कौन है, 5 नंबर पे कौन है, ऐसा करके सारी चीज को कवर करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं सेप मेथड बताता हूँ। नेमोनिक मेथड में मैंने सेप मेथड के बारे में डिटेल बताया था क्यूब वाली वीडियो में, बट आप ये चीज देखें ध्यान से कि सेप मेथड में डायरेक्टली मैं 10 तक मैं स्पीड में सेप मेथड बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से, आप उसको विजुअलाइज करोगे। सेप मेथड मतलब क्या होता है, अगर मैंने बोल दिया साइकिल तो आप साइकिल देख लिए, तो आप विजुअलाइज कर लिए ना कि साइकिल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। मैंने बोल दिया हाथी, तो आपका दिमाग में हाथी चल गया, तो ये होता है सेप मेथड। सेप मेथड का मतलब क्या होता है कि आपका दिमाग में सेप चलेगा, और ये हमेशा चलेगा, सोया रहे जगह रहे कभी भी चले। नींद में अगर आपसे पूछ दिया तो डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हो। इसको सेप मेथड बोलते हैं। क्लियर है? ध्यान से देखिए, ध्यान से 1 आपको किस तरह दिख रहा है, कैंडल जैसा दिख रहा है ना। देखिए कैंडल जल रहा है यहाँ बेस में, तो बस 1 के लिए कैंडल। 2 देखिए ध्यान से, 2 ऐसा करके दिख रहा है ना, और ऐसा ऐसा करके कौन चलता है, बत्तख, डक। डक कहाँ चलता है, पानी में चलता है डक, तो बत्तख। तो 2 के लिए क्या है, डक। 3 के लिए देखिए 3 आपको दिख रहा है 3। देखिए ध्यान से, ऐसा करके 3 लिखते हैं ना, अगर इसको ऐसे कर दीजिए तो ये क्या हुआ, हार्ट। क्या हुआ, हार्ट, दिल जैसा बन रहा है ना। इसको ऐसे मिला दीजिए तो क्या बन रहा है, हार्ट। तो 3 के लिए क्या यूज करूंगा, हार्ट। और ये यूनिवर्सल है, चेंज नहीं होगा। जहां जहां मैं सेप मेथड यूज करूंगा ये फिक्स रहेगा, उसके लिए फिक्स रहेगा। तो देखिए ध्यान से, 3 के लिए मैं हार्ट यूज करूंगा, 2 के लिए डक यूज करूंगा, 1 के लिए कैंडल यूज करूंगा, 2 के लिए डक यूज करूंगा, और 3 के लिए हार्ट यूज करूंगा। 4 के लिए चेयर यूज करूंगा। चेयर का 4 लेग होता है ना, इसलिए मैं 4 को चेयर यूज करूंगा। 4 को चेयर इसलिए यूज करूंगा क्योंकि उसका लेग 4 होता है। क्लियर है? आगे 5 नंबर पे हुक। देखिए हुक ऐसा होता है ना, बोरा ऐसा करके बांध के ऊपर टांगते हैं, या फिर ऐसा करके वेइंग मशीन में ऐसा करके रखते हो, तो हुक से ऐसा करके पकड़ते हो ना। तो यस 5 को हुक, 5 को क्या करेंगे, हुक। देखिए दिख रहा है ना, याद नहीं करना, दिख रहा है 5 हुक, 4 चेयर का 4 लेग, 3 हार्ट, 2 डक, 1 कैंडल। 6 किस तरह दिख रहा है, देखिए हॉकी स्टिक। 6 नहीं दिख रहा है हॉकी स्टिक जैसा। क्लियर है? हॉकी स्टिक। 7 स्ट्रीट लाइट। देखिए ध्यान से, ऐसे होता है ना स्ट्रीट लाइट, ऐसा करके रोड है, और ऐसा करके ये होता है स्ट्रीट लाइट। ऐसा करके क्या होता है, स्ट्रीट लाइट। ये गाड़ी वगैरह जा रही है, ये स्ट्रीट लाइट हुआ ना। तो 7 जैसा नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रीट लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रीट लाइट। 8 देखिए ध्यान से, 8 किस तरह दिख रहा है, चश्मा। 8 कैसा दिख रहा है, चश्मा। चश्मा जैसा नहीं दिख रहा है। देखिए ध्यान से, चश्मा कैसा होता है, ऐसा करके चश्मा होता है ना, ऐसा। तो ये 8 दिख रहा है चश्मा की तरह। 8 क्या हो गया, चश्मा, स्पेक्टिकल। ठीक है। 9 कैसा दिख रहा है, उड़ता हुआ बैलून। 9 कैसा दिख रहा है, उड़ता हुआ बैलून, और पीछे क्या है, धागा बना हुआ है। क्या है, धागा बना हुआ, और ऊपर उड़ता हुआ बैलून। उड़ता हुआ बैलून, धागा। 10 नंबर में बैट बॉल। 10 नंबर में क्या दिख रहा है, बैट बॉल। बस आपका यहां से क्लियर हो गया। अब मैं देखिए कैसे करके रिलेट करूंगा फटाक से, आपका टिप्स पे आएगा। 5 नंबर पे टिप्स पे, 10 नंबर पे टिप्स पे। देखिए ध्यान से कैसे करता हूं। 1 नंबर मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो 10 ले लिया, ठीक है। तो 10 में डायरेक्टली क्या दिखा, 10 के लिए मैं क्या बोल, बैट बॉल। बैट बॉल किसके साथ हो सकता है, बैट बॉल किसके पास हो सकता है, कोच के पास। किसके पास, कोच के पास। फर्स्ट आंसर देखिए कोच, यहां पे दिख रहा है कोच, तो कोचरिल रमन नारायण। फटाक से क्लियर हो गया ना। जैसे आपको अगर एग्जाम में कोई पूछ देता है, या फिर कहीं भी अगोरली भी पूछ देता है कि 10 नंबर के राष्ट्रपति कौन थे, तो 10 आपको देखना, 10 ऐसे लिखे थे, और 10 क्या था, बैट बॉल जैसा दिख रहा है ना। ये बैट हो गया, 0 बॉल हो गया, तो बैट बॉल। तो बैट बॉल किसके पास रहता है, कोच के पास रहता है। किसके पास रहता है, कोच के पास। तो बस कोचरिल रमन नारायणन। क्लियर है? ये ऐसे करके सारा चीज को याद करूंगा। देखिए फास्ट, अब शुरू देखिए। 1 नंबर क्या बोला था, कैंडल। राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, और वो क्या करते थे, इतने में पढ़ाई में इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनके पास सुविधा नहीं था, फिर भी वो कैंडल जला जला के पढ़ के राष्ट्रपति बने। तो बस आपको याद रखना है, पहले नंबर पे कौन थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। वो कैंडल जला जला के पढ़ते। तो कैंडल किसका साइन है, 1 का। तो 1 नंबर पे कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। देखिए 2 क्या है, डक। डक कहाँ पे चलता है, पानी में चलता है। कहाँ पे चलता है, पानी में। तो बस देखिए पाली, यहाँ पे दिख रहा है पाली, सर्वपाली। तुझे सर्वपाली कितना नंबर पे, तो डक कितना नंबर में, पानी में चलता है। तो पाली और पानी एक जैसा दिख रहा है ना, पाली पानी एक जैसा। क्लियर है, पाली पानी। ठीक है, तो ये 2 नंबर पे पाली हो जाएगा। 3 नंबर पे क्या है, हट बोला था। क्या बोला था, हट, दिल।
कैसे क्लिक करेगा? तीन जैसे बोलेगा तीन तो आपका दिमाग में चलेगा हर्ट, तीन नहीं चलेगा, हर्ट चलेगा। तो हर्ट, किसी को आप हर्ट कर दोगे तो क्या बोलते हो? जाकर मरो, या फिर जाकर जिंदा हो, या फिर जाकर कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो बस जाकर यहाँ से मतलब चले जाओ, जाकर कुछ भी करो मुझे कोई मतलब नहीं है। तो बस हर्ट, अगर आप किसी को हर्ट करोगे तो क्या बोलेगा? जाकर मरो या फिर कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो बस जाकिर, हर्ट से जाकर मतलब जाकिर हो गया। आगे 4 नंबर, 4 नंबर में क्या बोला था? चेयर, चेयर का लेग 4 होता है ना, तो क्या बोला? चेयर से गिरे, चेयर से आप गिरे, बस गिरी। देखिए यहाँ से गिरी, गिरी दिखा, गिरी मतलब जैसे आएगा चेयर। अच्छा 4 से गिरी, 4 से चेयर, और चेयर टूटेगा तो क्या हुआ? गिरी, फटाक से गिरी, यहाँ पे दिख गया। 5 हुक, हुक से फारूक, देखिए ये तो रैमिंग से भी दिख रहा है, हुक फारूक, हुक फकरू, फारूक, तो फारूक फकरू एक जैसा दिख रहा है ना, हुक ठीक है। या फिर ऐसे देखो हुक, अब हुक पकड़ ले तो क्या बोलते हो? यार पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आप पकड़ रहे हो हुक तो क्या बोलोगे? उसको पकड़ो, उसको भी पकड़ने बोलोगे ना। तो हुक, हुक से क्या करो? पकड़ो। तो बच्चों पकड़ो से क्या हुआ? फकरू, क्या हुआ? फकरुद्दीन, क्या हो गया? फकरुद्दीन। तो बस आपको ये क्लिक करेगा फकरू। 5 से हुक, और हुक क्या बोल रहे हो? पकड़ने के लिए, पकड़ो, तो फकरू, फकरू, क्लियर है। देखिए ध्यान से अगला 6 नंबर थे क्या? हॉकी स्टिक। 6 नंबर पे क्या था? हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक का क्या हो रहा है? नीलाम हो रहा है। हॉकी स्टिक का क्या हो रहा है? नीलाम हो रहा है। मान लो ध्यानचंद का हॉकी स्टिक अभी भी रखा हुआ है, तो उसका क्या होगा? लोग नीलाम करेंगे। क्या करेंगे? नीलाम करेंगे। तो बस हॉकी स्टिक का क्या किया जा रहा है? नीलाम किया जा रहा है। अगला 7 नंबर पे स्ट्रीट, स्ट्रीट लाइट। क्या है ये? स्ट्रीट लाइट। और स्ट्रीट लाइट पे लोग पढ़ के क्या होते हैं आजकल? ज्ञानी बन जाते हैं। लोग स्ट्रीट लाइट पे पढ़ के क्या हो जाते हैं? ज्ञानी बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। 8 नंबर पे क्या है दोस्तों? चश्मा, स्पेक्टेकल, चश्मा। चश्मा कौन पहने हैं? स्वामी जी। स्वामी जी क्या है? चश्मा पहन के आए हैं, स्वामी जी। बस आपको याद रखना है चश्मा किसने पहना था? स्वामी जी। और चश्मा का शेप क्या होता है? 8, तो 8 नंबर पे कौन सा है? स्वामी जी है। 9 नंबर पे क्या बोला था? कि बैलून, उड़ता हुआ बैलून जा रहा है, उड़ता हुआ बैलून जा रहा है, धागा बांधा हुआ है, तो बस उड़ता हुआ जा रहा है। तो उड़ता हुआ कौन जाएंगे? शंकर जी जाएंगे। कहाँ पे? शंकर जी कहाँ पे जाएंगे? उड़ के कैलाश पर्वत पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पे कैसे जाएंगे? उड़ के जाएंगे। टीवी वगैरह में देखते हो ना, उड़ते हुए चले जाते हैं कैलाश पर्वत पे। तो बस आपको याद रखना कि बैलून पे उड़ते हुए कौन चले गए? बैलून हवा भर दिए, मान लो हवा भर दिए और उसमें रस्सी बांध दी और शंकर भगवान पकड़ के कहाँ चले गए? कैलाश पर्वत। तो ये सर आपको कहानी याद नहीं रखना। जैसे मैं 9 नंबर बोलूंगा ना, तो बैलून पकड़ के कौन गए थे? शंकर जी गए थे कैलाश पर्वत। बस आपका क्लियर हो गया। 10 नंबर क्या बोला था? बैट बॉल। बैट बॉल किसके पास रहेगा बताओ? कोच के पास रहेगा। ऑब्वियस बात है, कोच के पास रहेगा। तो कोचरील रमन नारायणन हो जाएगा। क्लियर है? ये 10 आपको 10 क्लियर याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए मेरे साथ डायरेक्टली बोलिए, कोई भी नंबर बोलिए। 7 नंबर पे ज्ञानी। 7 नंबर पे कौन थे? ज्ञानी, क्योंकि स्ट्रीट लाइट पे पढ़ के क्या हुए थे? ज्ञानी हुए थे। 3 नंबर पे कौन थे? 3 नंबर मतलब हर्ट, और हर्ट क्या था? जाकर, मतलब जाकिर हुसैन हो गया। 4 नंबर पे लेग किसका था? चेयर का, वो क्या हो गया? गिरी, मतलब गिर गए। क्लियर है? तो ऐसे करके आप बहुत ही आसानी से इंटरेस्टिंग तरीके से आप कर सकते हो। 6 नंबर पे मैं नहीं देख रहा हूँ ना, फिर भी बता रहा हूँ। 6 नंबर पे कौन थे? 6 नंबर क्या था? हॉकी स्टिक। 6 नंबर क्या था? हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक का क्या हो रहा है? नीलाम हो रहा है। तो बस नीलम, डायरेक्टली क्या हो जाएगा? नीलम। तो ऐसे करके आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। बाकी बात आप कहानी बना लो, फिर क्या करो? उसको याद करो, कभी भूल जाओगे, कुछ भी नहीं करना है। वैसे भूलते रहोगे और आपको माइंड में स्ट्रेस बनता रहेगा। डायरेक्टली अगर मैं 5 नंबर बोला तो 5 नंबर का इमेज कीजिए और देखिए कौन सा मैच कर रहा है, फटाक से आंसर आएगा। 6 नंबर बोला तो फास्ट, 7 नंबर बोला तो 8। आपको क्या नहीं दिख रहा है? 8 नंबर चश्मा कौन पहने थे? स्वामी जी। कौन पहने थे? स्वामी जी। 9 नंबर पे बैलून उड़ता हुआ कौन जा रहे थे? शंकर जी। फटाफट आपका चलेगा दिमाग में, ऐसे करके याद किया जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल बनिए, बाकी बात रटने के लिए आप रट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से 10 मैंने कवर करवा दिया। अब देखिए ध्यान से 11 से कैसे करना है। सेप मेथड में हर चीज में अगर यूज करूंगा तो 10 तक ही यूज करूंगा। कहां तक? 10 तक। 11 के बाद डिफिकल्ट हो जाता है सेप मेथड, क्योंकि 2 डिजिट आने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए यहां तक आपको याद हो गया ना। बाकी बात 11 जो एपीजे अब्दुल कलाम है, यहां से आपको याद ही होगा। यहां से क्या होगा? याद ही होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम थे। फिर ऐसे करते हुए प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, ऐसे करते हुए सारे चीज बनते गए। ठीक है, और रामनाथ कोविंद भी, तो ये याद होगा। लेकिन फिर भी देखिए 11 नंबर का भी ये मैं बताता हूँ। 11 नंबर से क्या? 11 को इंग्लिश में बोलिए 11। क्या बोलिए? 11। और 11 एपीजे, 11 एपीजे। देखिए 11 में ए का साउंड आ रहा है ना, तो 11 में कौन होंगे? एपीजे अब्दुल कलाम होंगे। तो 10 नंबर तक क्लियर हो गया, 11 नंबर भी क्लियर हो गया। तो एपीजे अब्दुल कलाम के बाद कौन आए थे? प्रतिभा पाटिल आए, फिर प्रणब मुखर्जी, फिर अभी रामनाथ कोविंद प्रेजेंट हैं, जो
जुलाई तक रहेंगे 2022 तक। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपका सारा चीज़ कवर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ अभी याद हो गया कि कौन कितने नंबर पे थे।